क्या कभी महसूस किया है कि असली ताकत आवाज में नहीं, मौन में होती है? कुछ लोग बिना कुछ कहे कमरे की ऊर्जा बदल देते हैं। वे चिल्लाते नहीं, सफाई नहीं देते, न ही भावनात्मक रूप से बिखरते हैं। वे बस दूरी बनाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। उनकी चुप्पी शोर से ज्यादा बोलती है। हवा का मिजाज बदलता है। लोग सवाल करने लगते हैं, बेचैनी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत थी आपकी मौजूदगी की, आपकी प्रतिक्रिया की। अब सोचिए, अगर आप भी वही करते, अगर आप भी हर जवाब के बदले चुप रह जाते, हर बहस में तर्क की जगह दूरी चुनते, तो शायद बहुत कुछ आज जैसा होता। यहीं से शुरुआत होती है, जब आप हर किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध होना छोड़ देते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से। और उसी पल दुनिया को एहसास होता है कि वो जिस इंसान को समझते थे वो दरअसल एक अनुमान भर था। मौन की ताकत यही है, वो लोगों की परतें खोल देता है। वे आपको समझने की कोशिश में खुद बेनकाब हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी आदत थी, नियत नहीं। और सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप ये जान जाते हैं कि आपने कितनी बार सिर्फ इस डर से हाँ कहा कि कहीं कोई चला न जाए। हर वो हाँ जिसमें आपने खुद को खो दिया। अब वक्त है रुकने का, अपने भीतर उतरने का, क्योंकि हर बार जवाब देना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ा उत्तर बन जाती है। यह वीडियो दुनिया से काटने की बात नहीं कर रहा, यह खुद को चुनने की बात है। यह उस प्रक्रिया की शुरुआत है जहां आप समझते हैं कि कौन सही समय पर बोला गया। एक सच हो सकता है, जब मौन भागने की कोशिश नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण बन जाता है, तब वह शक्ति बनता है। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल करता हूँ, कब तक आप दूसरों की भावनाओं से नियंत्रित होते रहेंगे? कब तक आप कठपुतली की तरह हर बार प्रतिक्रिया करते रहेंगे जब कोई आपके भीतर के घाव को छूता है? शायद अब समय आ गया है उन भावनात्मक डोरियों को काटने का। शायद अब आपको एक रहस्य बन जाना चाहिए, क्योंकि जब आप हर समय उपलब्ध रहना बंद कर देते हैं, तब दुनिया आपकी मौजूदगी की कीमत समझती है। आपको बचपन से सिखाया गया, हमेशा उपलब्ध रहो, तुरंत जवाब दो, ना से बचो, सबको खुश रखो। लेकिन सच ये है, अत्यधिक उपलब्धता कोई गुण नहीं, एक चाल है। आप जितने ज्यादा उपलब्ध रहते हैं, लोग आपको उतनी ही कम अहमियत देते हैं। क्यों? क्योंकि जो चीज हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद हो, उसका मूल्य कोई नहीं समझता। आपको एक इमोशनल इमरजेंसी बटन बना दिया गया है। जब किसी को सहारा चाहिए, वह आपको दबाते हैं और फिर आपको एक और रख देते हैं, और आप भ्रम में जीते रहते हैं कि शायद कोई एक दिन आपको भी वैसे ही समझेगा। लेकिन वह दिन नहीं आता। जंग कहते हैं, जो मुखौटा हम पहनते हैं वह हमें स्वीकार्यता दिलाता है, लेकिन साथ ही हमारी असल पहचान को छुपा देता है। आप कहते हैं मैं ठीक हूँ जब आप टूट रहे होते हैं। आप मुस्कुराते हैं जब अंदर कुछ भी बचा नहीं होता। और हर बार जब आप यह करते हैं, आप खुद से एक और कदम दूर चले जाते हैं। हर समय उपलब्ध रहना आत्मत्याग का सबसे सूक्ष्म, सबसे खतरनाक रूप है। सच्चाई यह है, जो लोग आपसे आपकी हर पल की मौजूदगी चाहते हैं, वे वास्तव में आपको नहीं चाहते। उन्हें चाहिए जो आप उन्हें देते हैं, ध्यान, मान्यता, भावनात्मक आराम। लेकिन जैसे ही आप सीमाएं तय करते हैं, वे चिढ़ाते हैं, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि आप उनके लिए सुविधा बनना छोड़ देते हैं। और यही सबसे कठोर सत्य है, जितना अधिक आप खुद को देते हैं, उतना कम आपको दूसरों से मिलता है। जितना अधिक आप खुद को देते हैं, उतना कम आपको दूसरों से मिलता है। इसलिए रुकिए, सोचिए, कौन है जो आपके समय का, आपकी ऊर्जा का, आपकी उपस्थिति का असल में हकदार है? और इससे भी जरूरी, कौन है जो आपकी अनुपस्थिति का हकदार है? लेकिन इससे पहले कि आप जवाब दें, एक सवाल और पूछिए खुद से, क्यों हम हर बार इतनी जल्दी प्रतिक्रिया दे देते हैं? क्यों हम अपने आवेगों पर काबू नहीं रख पाते? इसका उत्तर जंग ने मानसिक ऊर्जा कहा, और वही हमारी असली ताकत है। अगर आपने अपनी ऊर्जा की रक्षा करना नहीं सीखा, तो दुनिया उसे आपके खिलाफ इस्तेमाल कर लेगी। हर बार जब आप बिना सोचे प्रतिक्रिया देते हैं, आप ऊर्जा गंवा रहे होते हैं। जब आप आलोचनाओं का बचाव करते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं, जब आप बहसों में उलझते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाती, जब आप उन लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनका आपके जीवन में कोई अर्थ नहीं, तब आप अपनी आत्मा को थका रहे होते हैं। थका हुआ व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर व्यक्ति शिकार बनता है, और दुनिया, विशेष रूप से अवसरवादी लोग, इसका फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे, और वे आपको वहां तक धकेलते हैं। जंग कहते हैं, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वही है जो जानता है कि ऊर्जा कहाँ और कैसे लगानी है, जो जानता है कि कब न कहना है, कब चुप रहना है और कब बोलना है। असली ताकत प्रतिक्रिया देने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप चुनते हैं कि कब, किसे और कैसे उत्तर देना है। यह तभी संभव है जब आप खुद को जानने लगते हैं। कितनी रातें आपने किसी अधूरे संवाद के बारे में सोचते हुए कटती हैं? कितनी बार आपने खुद को दोषी ठहराया, किसी के बुरे व्यवहार का कारण खोजते हुए? यह सब ऊर्जा है। आप उन भूतों को जीवित रखते हैं जो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं है, और वे जीवित रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप प्रतिक्रिया देते हैं। मानसिक ऊर्जा एक सुरक्षा कवच की तरह है। जब वह सुव्यवस्थित होती है, वह आपको एक उपस्थिति देती है। लोग आपको महसूस करते हैं बिना आप कुछ कहे। लेकिन जब वह बिखरी होती है, आप कमजोर हो जाते हैं। अदृश्य दुनिया ऐसे लोगों पर दया नहीं करती। इसलिए अपने ट्रिगर्स को पहचानिए जो आपको बार बार रिएक्ट करने पर मजबूर करते हैं, और फिर निर्णय लीजिए कि क्या आप ठंडे या उदासीन बनेंगे, या फिर अपने ऊपर प्रभुत्व बनाएंगे। जंग कहते हैं, जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करना
करना सीख लेते हैं तो आप दूसरों की मानसिक परछाइयों को तोड़ देते हैं और यह उन्हें सबसे ज्यादा असहज करता है। जब आप दूसरों की उम्मीदों के सांचे में खुद को डालना बंद कर देते हैं, जब आप उनकी कल्पनाओं का पात्र बनने से इनकार कर देते हैं, तब वे असहज हो जाते हैं क्योंकि अब आप वह नहीं हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकें। आप अब उनके लिए एक दर्पण बन जाते हैं, एक ऐसा दर्पण जो उन्हें उनका अपना असंतुलन दिखाता है और लोग अक्सर उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनका अधूरापन दिखाता है। कार्ल जंग ने कहा था, जो आप खुद नहीं बनते वह आपका भाग्य बन जाता है। तो जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आप किसी और के बनाए हुए चरित्र से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने ही जीवन के लेखक बन जाते हैं और यह आत्मलेखन तभी शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हर प्रतिक्रिया देने या ना देने का निर्णय आपका है। यहीं से आपके भीतर एक नई ताकत जन्म लेती है। जब आप यह तय करते हैं कि कब बोलना है, कब नहीं, कब आगे बढ़ना है, कब बस खड़े रहना है, यह शक्ति आपके चेहरे के भावों में, आपकी चाल में, आपकी चुप्पी की गरिमा में झलकती है और यही आभा है जो बिना कहे भी सब कुछ कह जाती है। अब सोचिए, अगर आपने हर असहमति पर बहस करना छोड़ दिया होता, हर आलोचना पर सफाई देना बंद कर दिया होता और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया होता, तो आपके भीतर कितना सन्नाटा, कितनी स्पष्टता और कितना सामर्थ्य पैदा होता। आप अब एक भावनात्मक योद्धा नहीं, एक ऊर्जा संरक्षक बनते। लोग कहते हैं कि ताकत आवाज में होती है, लेकिन असल में ताकत मौन में है। एक ऐसा मौन जो उग्र नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि सधा हुआ है जागरूक। आप अब हर परिस्थिति में बहते नहीं टिकते हैं क्योंकि आपने यह सीख लिया है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं है और यहीं से शुरू होता है एक गहरा परिवर्तन। लोग आपको कल कहेंगे, रूखा कहेंगे, बादल क्या कहेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि आपने एक बात सीखी है। आप अब भावनात्मक नौकर नहीं रहे, अब आप भावनात्मक राजा हैं, सम्राट हैं और सम्राट हर किसी की पुकार पर नहीं दौड़ता। वह देखता है, समझता है, फिर तय करता है कि उसकी ऊर्जा कहाँ जाएगी। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाओं को चुनौती दे, जब कोई आपकी चुप्पी से बेचैन हो, तब मुस्कुराइए क्योंकि अब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आपने सीख लिया है कि चुप्पी एक ढाल है जिसे कोई भी शब्द भेद नहीं सकता। आपने जान लिया है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते, तब तक दुनिया आपकी परछाई से खेलती रहेगी। लेकिन अब नहीं, अब आप मौन में भी स्पष्ट हैं, सीमित में भी असीम हैं और अनुपस्थित होकर भी प्रभावशाली हैं। और यही है असली आत्मज्ञान की शुरुआत। जब आप दूसरों की उम्मीदों के सांचे में खुद को ढालना बंद कर देते हैं, जब आप उनकी कल्पनाओं का पात्र बनने से इनकार कर देते हैं, तब वे असहज हो जाते हैं क्योंकि अब आप वह नहीं हैं जिसे वे नियंत्रित कर सकें। आप अब उनके लिए एक दर्पण बन जाते हैं, एक ऐसा दर्पण जो उन्हें उनका अपना असंतुलन दिखाता है और लोग अक्सर उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं जो उन्हें उनका अधूरापन दिखाता है। कार्ल जंग ने कहा था, जो आप खुद नहीं बनते वह आपका भाग्य बन जाता है। तो जब आप अपनी ऊर्जा की रक्षा करते हैं, जब आप मौन को अपनाते हैं, तो आप किसी और के बनाए हुए चरित्र से मुक्त हो जाते हैं। आप अपने ही जीवन के लेखक बन जाते हैं और यह आत्मलेखन तभी शुरू होता है जब आप यह समझ जाते हैं कि हर प्रतिक्रिया आपके नियंत्रण से बाहर है, लेकिन हर प्रतिक्रिया देने या न देने का निर्णय आपका है। अब सोचिए, अगर आपने हर असहमति पर बहस करना छोड़ दिया होता, हर आलोचना पर सफाई देना बंद कर दिया होता और हर उकसावे पर प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया होता, तो आपके भीतर कितना सन्नाटा, कितनी स्पष्टता और कितना सामर्थ्य पैदा होता। आप अब एक भावनात्मक योद्धा नहीं, एक ऊर्जा संरक्षक बनते हैं। लोग कहते हैं कि ताकत आवाज में होती है, लेकिन असल में ताकत मौन में है। एक ऐसा मौन जो उग्र नहीं, डरपोक नहीं, बल्कि सधा हुआ है, जागरूक। आप अब हर परिस्थिति में बहते नहीं टिकते हैं क्योंकि आपने यह सीख लिया है कि प्रतिक्रिया देना हमेशा आवश्यक नहीं है और यहीं से शुरू होता है एक गहरा परिवर्तन। तो अगली बार जब कोई आपकी सीमाओं को चुनौती दे, जब कोई आपकी चुप्पी से बेचैन हो, तब मुस्कुराइए क्योंकि अब आपने अपनी शक्ति को पहचान लिया है। आपने सीख लिया है कि चुप्पी एक ढाल है जिसे कोई भी शब्द भेद नहीं सकता। आपने जान लिया है कि जब तक आप खुद को पूरी तरह नहीं जानते, तब तक दुनिया आपकी परछाई से खेलती रहेगी। अब समय आ गया है कि आप उस मौन के प्रति समर्पित हो जाएं, जो आपको भीतर से मजबूत करता है। वह मौन जो केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि आत्मा की उपस्थिति है, क्योंकि जब आप भीतर से शांत होते हैं, तभी आप बाहर की हर हलचल को बिना डरे देख सकते हैं। ये मौन आपकी नई भाषा है, आपकी नई उपस्थिति है। और याद रखिए, दुनिया भले ही शोर मचाए, लेकिन अंततः वह उसी की ओर आकर्षित होती है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाता है।